आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। क्यूपी परिवार के इस न्यूज़ चैनल के माहाना नशिस्त में आप सबका खैर मकदम है और मैं मोहम्मद अय्यूब खान बिस्मिल आज आपके एंकर की शक्ल में आप लोगों के साथ हूं और हमारे साथ हमारे दोस्त हैं भाई अनंत गुप्ता और हमारे भाई जनाब अरुण तिवारी साहब और हमारे बुजुर्ग जनाब शैलेंद्र अवस्थी शिल्पी साहब आज हम सबके बीच हैं और इस नशिस्त में इंशाल्लाह आपको अच्छे अशार सुनने को मिलेंगे। और सबसे पहले तो इस नशिस्त को सजाने के लिए मैं क्यूपी परिवार के जानिब से और उनके ऑनर जनाब अरशद वारसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज की नशिस्त की शुरुआत मैं करना चाहूँगा हमारे एक नौजवान दोस्त जो बहुत उम्दा शेर कहते हैं और बहुत खूबसूरत लबो लहजे में शेर कहते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि ये शेर तो अच्छे कहते ही हैं, साथ साथ ये खुलिये से और सूरों को शक्ल से भी एक शायर की तरह लगते हैं जो पिछले दौर के शायर हमारे हुआ करते थे। तो इन्होंने शक्ल भी शायरी की मोहब्बत में वो इख्तियार करी है। तो मैं जनाब अनंत गुप्ता साहब को इस शेर के साथ दावत देना चाहूँगा कि ये लोग जो मुझे तस्लीम करने वाले नहीं, ये लोग जो मुझे तस्लीम करने वाले नहीं, इन्हीं के बीच मुझे रास्ता बनाना है। जनाब अनंत गुप्ता साहब। अर्शद भाई का बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और नशिश है तो मैं गज़ल से ही शुरू करता हूँ। बिल्कुल इरशाद है। खेल कर घर को जाने लगे तब पुकारा गया। अच्छा। खेल कर घर को जाने लगे तब पुकारा गया, वो खिलाड़ी जिसे ढूंढने को छिपाया गया। अच्छा अरे अच्छा। वो खिलाड़ी जिसे ढूंढने को खेल कर घर को जाने लगे तब पुकारा गया, वो खिलाड़ी जिसे ढूंढने को छिपाया गया। रंग था भी न तस्वीर में जो वो उड़ता गया। अच्छा अच्छा है। रंग था भी न तस्वीर में जो वो उड़ता गया, दर्द हद से गुजरते गुजरते गुजरता गया। वाह 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 वाह। रंग था भी न तस्वीर में जो वो उड़ता गया, दर्द हद से गुजरते गुजरते गुजरता गया। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो सुकून की वजह थी वो बेचैन करती रही। जो सुकून की वजह थी वो बेचैन, जो सुकून की वजह थी वो बेचैन करती रही, बेवजह था जो दिल से मुझे यूं निकाला गया। अच्छा अच्छा है। बेवजह था जो मुझे दिल से यूं जो निकाला गया। सुकून की वजह थी वो बेचैन करती रही, बेवजह था जो दिल से मुझे यूं निकाला गया। क्या कहना। बाद में सोग तब्दील होता गया रोग में। अच्छा है, अच्छा मिसरा है, अच्छा मिसरा है। बाद में सोग तब्दील होता गया रोग में, रोग भी क्या ही था, सोग बिछड़ता गया। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, अच्छा है। बाद में सोग तब्दील होता गया रोग में, रोग भी क्या ही था, सोग बिछड़ता गया। अच्छा अच्छा है सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या गजब, याद आते ही जमने लगा जिस्म में। क्या गजब, याद आते ही जमने लगा जिस्म में। याद आते ही जमने लगा जिस्म में, जबकि आंखों में कुहसार खूं का पिघलता गया। अरे वाह 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 वाह। क्या गजब, याद आते ही जमने लगा जिस्म में, क्या कहने, जबकि आंखों में कुहसार खूं का पिघलता गया। क्या बात, अच्छा है, वाह 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 वाह। लहर कह के गिरी, फन की अपनी जगह है मगर। हाँ। लहर कह के गिरी, फन की अपनी जगह है मगर, डूबने से बचे वक्त अब तैरने का गया। क्या बात है, क्या बात है। लहर कह के गिरी, फन की अपनी जगह है मगर, क्या बात है, क्या बात है। डूबने से बचे वक्त अब तैरने का गया। तैरने का गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूं समझ रूह यानी कि मैं की यानी गुमा। अच्छा है, अच्छा अच्छा मिसरा का जवाब। वाह वाह वाह।
यूं समझ रूह यानी कि मैं के यानी गुमा, एक लिबास गुमा है बदन सो उधड़ता गया। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या कहने क्या कहने, क्या शेर है, बहुत गजब। क्या शेर है भाई, यूं वाह वाह। समझ यूं समझ रूह यानी कि मैं की यानी गुमा, अरे वाह। एक लिबास गुमा है बदन सो उधड़ता गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। क्या बात है। क्या कहने। मतलब इरशाद है जी। लुत्फ और शर्म दोनों अलग मोजिज़े हैं अनंत। अच्छा, लुत्फ शर्म दोनों अलग मौजज़े हैं अनंत। लुत्फ शर्म दोनों अलग मोजिज़े हैं अनंत, शर्म आती गई और मैं भी बिगड़ता गया। क्या कहने। लुत्फ शर्म दोनों अच्छा है, वाह 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 वाह, वाह, अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 शर्म आती गई और मैं भी क्या कहने बिगड़ता भाई, गया। वाह वाह वाह, क्या कहने। खेल कर घर को जाने लगे तब पुकारा गया, हाँ वो खिलाड़ी जिसे ढूंढने को छिपाया। बहुत अच्छा है, वाह वाह अच्छा है, वाह, वाह वाह। क्या बहुत बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। क्या कहने अनंत भाई, आपने बहुत मुरस्सा नज़्म पढ़ी है और अपना कलेजा निकाल के रख दिया, और आपने गजल भी बहुत उम्दा पढ़ी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप QP चैनल के स्टूडियो में तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे हम अगले प्रोग्राम में कभी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे हमारे छोटे भाई अनंत गुप्ता साहब, जो अपनी मुरस्सा नज़्म और एक बहुत खूबसूरत गज़ल के हवाले से हमें लुत्फ़अंदोज़ कर रहे थे, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये QP न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जयपुर के एक मशहूर शायर जनाब अरुण तिवारी साहब को दावत सुखन देना चाहूँगा। बहुत बेहतरीन शायर हैं हमारे शहर जयपुर के, और अक्सर मुशायरों में अपने जलवे ये बिखेरते रहते हैं। तो इनको मैं एक शेर के साथ दावत दूंगा, जो इनका खुद का ये कहते हैं कि शेर बिकता नहीं आज अपना इंतकाल बेच रहा हूँ। शेर बिकता नहीं आज अपना इंतकाल बेच रहा हूँ, मुफलिसी का दौर है कलम क्या स्याही लाल बेच रहा हूँ। जनाब अरुण तिवारी साहब। और खासकर पुलिस ने मिलन समारोह के इस शुभ अवसर पर जो ये कार्यक्रम आप लोगों ने आगाज़ किया है, मैं उसको सादर वंदन करता हूँ, क्योंकि चैनल का मैं सादर आभारी हूँ। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, चूँकि होली पे है। खुशी के प्यार मस्ती के घुले सब रंग होली में। अच्छा अच्छा, वाह। खुशी के प्यार मस्ती के घुले सब रंग होली में, रंगा कान्हा ने राधा का हर एक अंग होली में। हमारे दिल में ये हसरत दबी है कितने बरसों से, वाह। हमारे दिल में ये हसरत दबी है कितने बरसों से, के भीगू मैं तुम्हारे संग, के भीगू मैं तुम्हारे साथ अब के संग हो। क्या कहना अरुण तिवारी साहब। साहब, कविता मेरी नज़र में क्या है, मैं कुछ पंक्तियाँ एक गीत के माध्यम से पेश करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। प्रकृति के प्रणय और वेदना का भाव है कविता, मनुष्यों में हृदय की चेतना का भाव है कविता। अंतरा देखिएगा। पले नारी में बचपन सा जो ममता से संवर जाए, खिले श्रृंगार पुष्पों का तो यौवन में निखर आए, लिए करुणा धरे अनुभव अनोखी छाव है कविता। प्रकृति के प्रणय और वेदना का भाव है कविता। पंक्तियाँ देखिएगा। कहीं भजनों में सुनते हैं, कहीं पर ये इबादत है। कहीं भजनों में सुनते हैं, कहीं पर ये इबादत है।
कहीं गुरुओं की वाणी है, कहीं पर ये जियारत है। कभी आवाज सूफी संत की परवाज है, कविता बने आवाज सूफी संत की परवाज है, कविता प्रकृति के प्रणय और वेदना का भाव है, कविता। और पंक्तियां देखिएगा। कलम की धार पैनी हो ओजस्वी गान बन जाए, कलम की धार पैनी हो ओजस्वी गान बन जाए, जिए जो मातृभूमि पर समर्पित प्राण कर जाए, बसे भारत के सपनों का नया निर्माण है, कविता। बसे भारत के सपनों में नया निर्माण है, कविता। प्रकृति के प्रणय और वेदना का भाव है, कविता। आखिरी कवन पढ़ता हूँ। बहे निर्झर सनातन से मिले जाकर समंदर में, क्या कहने, बहे निर्झर सनातन से मिले जाकर समंदर में, नई आशा नए संगम समेटे है जो अंदर में, रचे बैराग गीतों में प्रखर अनुराग है, कविता। रचे बैराग गीतों में प्रखर अनुराग है, कविता। प्रकृति के प्रणय और वेदना का भाव है, कविता। मनुष्यों में हृदय की चेतना का भाव है, कविता। चंद शेर जिससे आपने मुझे बुलाया। भाई ये शेर तो हम सुन लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी कविता की तारीफ कर दें कि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कविता पढ़ी है और सारे मज़ामीन आप उसमें समेट के लिया है। गंगा जमनी तहजीब भी आप उसमें समेट के लिया है, सनातन धर्म का जो महानता है वो भी आप उसमें समेट के लिया है, और कविता के सारे श्रृंगार भी आप उस कविता में समेट के लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खूबसूरत कविता आपने पढ़ी है, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर बिकता नहीं, शेर बिकता नहीं, आज अपना इंतकाल बेच रहा हूँ। शेर बिकता नहीं, आज अपना इंतकाल बेच रहा हूँ। मुफलिसी का दौर है, कलम क्या स्याही लाल बेच रहा हूँ। वाह 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 वाह। कफन नीलाम हुआ जमहूरियत के बाजार आते आते। क्या बात है। कफन नीलाम हुआ जमहूरियत के बाजार आते आते, सियासत खरीदार है लाचारी का वो हाल। सियासत खरीदार है लाचारी का वो हाल बेच रहा हूँ, और लोग डरते हैं पास आने से, बड़ी बेरहम बीमारी है। लोग डरते हैं पास आने से, बड़ी बेरहम बीमारी है। भूख दर्द घुटन अकेलापन, लो जिंदगी बेमिसाल बेच। अच्छा है, अच्छा है। भूख दर्द घुटन अकेलापन, लो जिंदगी बेमिसाल बेच रहा हूँ। और शेर है कि दो वक्त की रोटी कहाँ, एक वक्त का निवाला हराम। दो वक्त की रोटी दो वक्त की रोटी कहाँ, एक वक्त का निवाला हराम। कल कारखानों में बंद रोजगार का मलाल बेच। क्या बात है, क्या बात है, कल कारखानों में बंद रोजगार का मलाल बेच रहा हूँ। और देखिएगा शेर है कि उन राजनेताओं को इंगित करते हुए बोलता हूँ कि उनके घर के दरीचे से घर मेरा नजर क्यों आए भला। उनके घर के दरीचे से घर मेरा नजर क्यों आए भला। मैं अपने घर को देख देख कर वो ख्याल बेच। अरे वाह। मैं अपने घर को देख देख कर वो ख्याल बेच रहा हूँ। और रूठा है देवता खुदाई भी नाराज हम गरीब से है। रूठा है देवता और खुदाई भी नाराज हम गरीब से है। दिखाए जख्म किसे बस चंद सवाल बेच। क्या बात है, क्या बात है। दिखाए जख्म किसे चंद सवाल बेच रहा हूँ। और आखिर में बोलता हूँ कि रास्ते बंद है सभी फकीरा फितूरी काम ना आई तेरी। रास्ते बंद है सभी फकीरा फितूरी काम ना आई तेरी। और कभी खुदी को कभी खुदा को क्या कमाल बेच रहा हूँ। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया क्यूबी न्यूज़ चैनल और जनाब अरशद वारसी साहब का कि ये अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खूबसूरत नशिस्त का एहतमाम किया और यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं भी अपना कुछ कलाम पेश कर देता हूँ, तो 4 मिसरों से अपनी बात पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि दर्द अंगेज है
इस तरह से उसका जाना वाह वाह, वाह क्या बात। वाह वाह वाह। दर्द अंगेज है तरह इस तरह से उसका जाना जैसे एक जिस्म से एक रूह का खींचा जाना। वाह 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 वाह। अयूब भाई वाह वाह वाह। दर्द अंगेज है इस तरह से उसका जाना वाह। जैसे एक जिस्म से एक रूह का खींचा जाना। क्या बात। और बाद मुद्दत के मुलाकात हुई है तुमसे, हाँ, वाह। बाद मुद्दत के मुलाकात हुई है तुमसे, देखो अच्छा नहीं आते ही ये जाना जाना। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बाद मुद्दत के वाह, मुलाकात हुई है तुमसे, वाह। देखो अच्छा नहीं आते ही ये जाना जाना। जाना। बहुत शुक्रिया वाह दोस्तों। वाह। चार मिसरे और देखिए, अर्ज करता हूँ कि खींचकर आपने मुझ पर जो ये मारा पत्थर, खींचकर आपने मुझ पर जो ये मारा पत्थर, दर्द से चीख उठा हाय पुकारा पत्थर। खींचकर आपने मुझ पर जो ये मारा पत्थर, दर्द से चीख उठा हाय पुकारा पत्थर। और बेहिसी देख के इंसान में शर्मिंदा है, बेहिसी देख के इंसान में शर्मिंदा है, इसलिए आज के इंसान से हारा पत्थर। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बेहिसी देख के इंसान में शर्मिंदा है, इसलिए आज के इंसान से हारा पत्थर। और एक मतलब दो तीन शेर और देखिए, अर्ज करता हूँ कि जब जरूरत पड़ी मीजान संभाला मैंने, जब जरूरत पड़ी, जब जरूरत पड़ी मीजान संभाला मैंने, परचमे हक अलल ऐलान संभाला मैंने। जब जरूरत पड़ी मीजान संभाला मैंने, परचमे हक अलल ऐलान संभाला मैंने। और शेर देखिएगा कि मेरे दामन से लिपटकर ये बहारें रोई, मेरे दामन से लिपटकर ये बहारें रोई, खुश्क फूलों का जो गुलदान संभाला मैंने। अरे वाह, क्या कहने ही भाई, वाह वाह। मेरे दामन से लिपटकर ये बहारें रोई, खुश्क फूलों का जो गुलदान संभाला मैंने। और शेर ने कहा कि अपने बचपन में खिलौनों को लगाकर ठोकर, क्या कह रहे हो। अपने बचपन में खिलौनों को लगाकर ठोकर, वक्त से पहले ही औसान संभाला मैंने। क्या कहने। बहुत बढ़िया। अपने बचपन में खिलौनों को लगाकर ठोकर, वक्त से पहले ही औसान संभाला मैंने। वाह वाह। और कोई किरदार संभाले न संभल पाया, कोई किरदार संभाले न संभल पाया, जब अपने अफसाने का उन्वान संभाला मैंने। क्या कहने यार, क्या इस्तेमाल है। उन्वान संभाला मैंने, क्या कोई कहने। किरदार संभाले न संभल पाया, जब वाह भाई वाह। अपने अफसाने का उन्वान संभाल संभाला गया। मैंने। वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और दो शेर और देखिए, अर्ज करता हूँ कि उफान पर था जो दरिया उतर गया शायद, उफान पर था जो दरिया उतर गया। उतर गया शायद, कि तिश्नगी से मेरी ये भी डर गया शायद। क्या कहने। उफान पर था जो दरिया उतर गया शायद, कि तिश्नगी से मेरी ये भी डर गया शायद। और शेर ने कहा कि तसव्वुरात की मिट्टी में ताजा खुशबू है, तसव्वुरात की मिट्टी में ताजा खुशबू है, फिर एक ख्वाब मेरे दिल का मर गया। भाई क्या शेर है। तसव्वुरात की मिट्टी में ताजा खुशबू है, खुशबू का जवाब। फिर एक ख्वाब मेरे दिल का मर गया शायद। भाई वाह। और शेर देखिएगा कि बहुत दिनों से नया कोई गम मिला ही नहीं, बहुत दिनों से नया कोई गम मिला ही नहीं, मुखालिफों की दुआ से असर गया, असर गया। बहुत दिनों से नया कोई गम मिला ही नहीं, बहुत अच्छा शेर है भाई। बहुत दिनों से नया कोई गम मिला ही फिर पढ़िए भाई, नहीं, फिर पढ़िए। बहुत दिनों से नया कोई गम मिला ही नहीं, मुखालिफों की दुआ से असर गया शायद। एक गजल आखिर में मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं ज़हमत तमाम चाहूंगा। बिल्कुल ताजा गजल है। अर्ज करता हूँ कि तेज रो भागते पानी पे हुआ है हावी, वाह। तेज रो भागते पानी पे हुआ है हावी, एक दरिया जो रवानी पे हुआ है, रवानी पे हुआ है। तेज रो भागते पानी पे हुआ है हावी, एक दरिया जो रवानी पे हुआ है हावी। और शेर ने कहा कि नर्म लहजा तेरी गुफ्तार का मरकज बनकर,
नर्म नर्म लहजा तेरी नर्म गुफ्तार लहजा तेरी गुफ्तार का मरकज बनकर आज फिर तल्ख बयानी पे हुआ है हाजिर। क्या बात नर्म लहजा तेरी गुफ्तार का मरकज बनकर आज फिर तल्ख बयानी पे हुआ है हावी। और अब नया मोड़ कहानी में कोई आएगा, अब नया मोड़ कहानी में कोई आएगा, एक किरदार कहानी पे हुआ है हावी। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अब नया मोड़ कहानी में कोई आएगा, एक किरदार कहानी पे हुआ है अभी। और ये शेर आपको नजर करता हूँ मैं भाई अनंत, देखिएगा कि नफ्स ऐसा कि किसी रस्म की परवाह नहीं, नफ्स ऐसा कि किसी रस्म की परवाह नहीं, और जब्त ऐसा कि जवानी पे हुआ है। क्या कहने यार, जिंदाबाद। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर। जिंदाबाद। नफ्स ऐसा कि किसी रस्म की परवाह नहीं, बहुत अच्छा शेर है। नफ्स ऐसा कि किसी रस्म की परवाह नहीं, और जब्त ऐसा कि जवानी पे हुआ है हावी। और शेर ने कहा कि बात ये देखिए अब दूर बहुत जाएगी, बात बात ये देखिए अब दूर बहुत जाएगी, इसका मफहूम मानी पे हुआ है कहने इसका बात ये मफहूम देखिए अब दूर बहुत जाएगी, इसका मफहूम मानी पे हुआ है हावी। और रेगजारों में भटकते हुए फिरने का मजा, रेगजारों में भटकते हुए फिरने का मजा, देख लीजिए बेमकानी पे हुआ है हावी। ये भी आप ही को नजर करता हूँ, रेगजारों में भटकते हुए फिरने का मजा, देख लीजिए बेमकानी पे हुआ है हावी। बहुत अच्छा। और मस्ता भी समाप्त फरमा लीजिए कि शेर तकमील पे पहुंचा था मेरा तब बिस्मिल, शेर तकमील पे पहुंचा था मेरा तब बिस्मिल, उला जब मिसराए सानी पे हुआ। क्या कारीगरी है, शेर तकमील पे पहुंचा था मेरा तब बिस्मिल, ये कारीगरी है। उला जब मिसराए सानी पे हुआ है हावी। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। और इस समा खराशी के बाद दोबारा तैयार है। बहुत मोहब्बत साहब, बहुत शुक्रिया अरुण भाई और अनंत भाई, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र साहब। तो अब इस समा खराशी के बाद में हमारे साथ मौजूद हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे सबसे सीनियर साथी जनाब शैलेंद्र अवस्थी शिल्पी साहब को दावत सुखन इस शेर के साथ दूंगा कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। हमारे बुजुर्ग दोस्त जनाब शैलेंद्र अवस्थी शिल्पी साहब को मैं दावत। सबसे पहले तो क्योंकि न्यूज़ चैनल और वारसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने शानदार नौजवान और जोशीले शहरों के बीच में घुसे दिया। हमारे बुजुर्ग ही रहेंगे। मैं शेर शायरी कविता कुछ नहीं जानता हूँ, बस जज्बे हैं, जो जज्बात हैं उनको उल्टा सीधा जैसा भी होता है लिख देता हूँ। मुझे कोई नियम नहीं मालूम है क्या होता है, लेकिन एक नियम मालूम है कि जो शब्द जो लफ्ज जो है जज्बात को पूरी तरह जाहिर करते उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। बिल्कुल और बस मैं वही लिखता हूँ और बड़े अलग अलग चीज़ें लिखा करता हूँ, क्योंकि थोड़ा इस क्षेत्र ये क्षेत्र मेरा पुराना बचपन से शुरू किया हुआ है, बाकी मेरे क्षेत्र जो है उसमें ज़्यादा दखल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आज़ाद हो तो सबसे पहले वहीं से शुरू करूँ, क्योंकि आज के माहौल में ऐसी बातों को कहने की जरूरत है और वो कहने से रुकना भी चाहिए। जरूरी है, शायर का काम यही बिना है किसी कि वो किसी लफ्ज पे हाथ बात रखे। के लिए किसी को खास तौर से नाम लिए बिना, जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है या जिनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं, बस उन्हीं को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। जिंदगी में मुश्किलों के दौर तो आते रहे, जिंदगी में मुश्किलों के दौर तो आते रहे और हम भी उनसे जूझते और मुस्कुराते रहे। क्या बात है। जिंदगी में मुश्किलों के दौर तो आते रहे और हम भी उनसे जूझते और मुस्कुराते रहे। हाकिमों की औकात के आए हौसले के सामने हम तो तूफानों से बड़े और उनको भी क्या बात, क्या कहने, क्या बात। हाकिमों की औकात के आए हौसले के सामने हम तो तूफानों से बड़े और उनको भी हराते थे। क्या बात है, क्या बात। हुआ साहब, आज के माहौल पे मेरे साथी लोग जो कहीं सड़कों पे, गांव में, खेतों में जहाँ भी हैं उनके लिए। अब दूसरा है जो आपने कहा था, एक लम्हा गुजारा था।
तो उस पे भी ऐसा ऐसा नाजुक दिल तो है, बिल्कुल बिल्कुल मगर ये एक शायर पत्थर साथ पत्थर हो ही नहीं पाया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। बहुत की लेकिन पत्थर नहीं हो पाया। तो उस पर कुछ चीजें हैं, एक छोटी छोटी 2-3 चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ। इरशाद है। इरशाद। एक पहले बाद में सुना देता हूँ, पहले एक और सुनिए। जी जी। साहब। कि मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी चीज किसी के साथ जर जमीन झूठा जो कुछ भी है दे दो, किसी को जीत नहीं सकते। सही। तो उसके जीतने का तरीका क्या है मेरी नजर में, कि लफ्जों से किसी दिल में उतर कर लफ्जों से किसी दिल में उतर कर तो देखिए, और गुरूर हुस्न से बाहर निकल कर। अच्छा है, अच्छा है। लफ्जों से किसी दिल में उतर कर तो देखिए, और गुरूर हुस्न से बाहर निकल कर तो देखिए, कोई पाक साफ दिल लिए है इंतजार, कोई पाक साफ दिल लिए है इंतजार में, बड़ी देर हो रही है हुस्न दीदार में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है भाई, अच्छा है। अच्छा है। हाथ में कभी कलम लेकर तो देखिए, कागज पे कभी कुछ लिखकर तो देखिए। हाथ में कभी कलम लेकर तो देखिए, कागज पे कभी कुछ लिखकर तो देखिए, उकड़ते चले जाएंगे खुद ब खुद हर्फ, उकड़ते चले जाएंगे खुद ब खुद हर्फ, मिलता है सुकून दिल जिन्हें याद कर, मिलता है सुकून दिल जिन्हें याद कर, उमड़ पड़ेंगी उमंगे हदे तोड़ दिल की, उमड़ पड़ेंगी उमंगे हदे तोड़ दिल की, अब बेसाख्ता बैठेंगी सारंगियां दिल की, बेसाख्ता बैठेंगी सारंगियां दिल की, कभी कोशिश भी करके तो देखिए, कभी कोशिश भी करके तो देखिए, अब बात शिल्पी की मान कर तो देखिए, जन्नत जमीन पर नजर आने लगेगी, और मोहब्बत भी अपनी रंगत दिखाने लगेगी। क्या कहने, मोहब्बत क्या अपनी कहने, रंगत क्या कहने। कि कभी चाहते कुछ कहना है, कह नहीं पाते हैं, जी। तो बात कहते लोग बिना कुछ कहे भी सबको समझ में आता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, चाहे आवाज निकालिए कि लफ्ज कुछ और है, इल्तिजा कुछ और है, लफ्ज कुछ और है, लफ्ज कुछ और है, इल्तिजा कुछ और है, दिल चाहता कुछ और है और मांगता कुछ और है। दिल चाहता कुछ और है और मांगता कुछ और है, लफ्ज कुछ और है, इल्तिजा कुछ और है। क्या कहने। दूसरा एक और, आशिकी में ऐसे कुछ लम्हे आते ही रहे, आशिकी में ऐसे कुछ लम्हे भी आते रहे जो हमेशा मन को हिलाते डुलाते रहे। क्या बात है। आशिकी में ऐसे कुछ लम्हे भी आते रहे जो हमेशा मन को हिलाते डुलाते रहे, और मेरा तो है मशवरा मेरे अजीज दोस्तों, हाँ कहो या ना कहो, जो भी कहो खुल के कहो। क्या बात है। जो भी कहो खुल के। इजाजत है एक छोटी सी। जी जी। इरशाद, इरशाद, इरशाद। थोड़ा सा ऊंचा बस। बोलिए। अच्छा ठीक। कौन कहता है गजल जी। कौन कहता है कि कुछ भी छिपाओ नहीं, कौन कहता है कुछ भी छिपाओ नहीं, पर कभी कुछ कुछ बताए तो कर। कौन कहता है कि कुछ भी छिपाओ नहीं, पर कभी कभी कुछ कुछ बताए तो कर। क्यों फंसे रहते हो उलझनों में हमेशा, क्यों फंसे रहते हो उलझनों में हमेशा, कभी इन्हें सुलझाए भी तो कर। दर्द दिल के पहले ही हो रहे हैं वो, दर्द दिल में पहले ही पल रहे हैं बहुत, खाम खा और बढ़ाया तो न कर। कौन कहता है कुछ भी छिपाओ नहीं, पर कभी कभी कुछ बताया तो कर। कौन कहता है कबूल कर लो वही सब, कौन कहता है कबूल कर लो वही सब, पर मुखालफत से कभी कतराया तो न कर, पर मुखालफत से कभी कतराया तो न कर। निखर आएगा गजब का नूर चेहरे पे, निखर आएगा गजब का नूर चेहरे पे, कभी हिम्मत को भी आजमाया तो कर, कभी हिम्मत को भी आजमाया तो कर। गम अपने छिपा कर आंसू न बहा, गम अपने छिपा कर आंसू न बहा, बात दिल की किसी को बताया तो कर। गम अपने छिपा कर आंसू न बहा, बात दिल की किसी को बताया तो कर। चंद लम्हे मिले हैं खुशनुमा जिंदगी के, चंद लम्हे मिले हैं खुशनुमा जिंदगी के, उन्हें बेवजह यूं ही जाया तो न कर, उन्हें बेवजह यूं ही जाया तो न कर। कौन कहता है मिटा दे हसरतें अपनी, कौन कहता है मिटा दे हसरतें अपनी, तूफानों से कभी टकराया तो कर, तूफानों से कभी टकराया तो कर। रकीबों के हौसले हो जाएंगे पस्त, रकीबों के हौसले हो जाएंगे पस्त,
बेवजह ही सही कभी मुस्कुराया तो कर, क्या बात है, बेवजह ही अच्छा सही वाह। कभी मुस्कुराया तो कर। कौन कौन कहता है हाले दिल, कौन कहता है हाले दिल कह दो जुबां से, कौन कहता है हाले दिल कह दो जुबां से, इशारों से ही सही कभी बतलाया तो कर, इशारों से अच्छा। ही कभी बतलाया तो कर। दिल लगाना अगर मुमकिन ना हो, दिल लगाना अगर मुश्किल भी लगे, तो दोस्तों से दामन छुड़ाया तो कर, दोस्तों से दामन छुड़ाया क्या बात तो है, कर। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत 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 शुक्रिया जनाब शैलेंद्र अवस्थी शिल्पी साहब। और दोस्तों इस के साथ ही हमारी महफिल का इख्तिताम होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो तशरीफ लाने वाले मेरे साथियों का, जनाब अनंत गुप्ता साहब, जनाब अरुण तिवारी साहब, मैं अय्यूब खान बिस्मिल और जनाब शैलेंद्र अवस्थी शिल्पी साहब, हम आपके बीच मौजूद थे। दोस्तों क्यूपी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं इस महफिल को, इस रिकॉर्डिंग को करने के लिए, इस महफिल को सजाने के लिए। और दोस्तों क्यूपी न्यूज़ चैनल फेसबुक पे भी इनका पेज है, आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं। और यूट्यूब पे क्यूपी न्यूज़ चैनल के नाम से जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के तमाम नशिस्त के, तमाम महफिलों के और वीडियो मिल सकें। और साथ साथ जो समाचार के जो चैनल है, जो रोज समाचार के वीडियो अपलोड होते हैं, वो आपको मिल सके और आप बाखबर रह सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और इसी के साथ अब जनाब अरशद वारसी साहब और क्यूपी न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज, शब खैर।